गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 4, जिसका नाम था हमारा बी क्लीन एंड स्टे हेल्थी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस लेसन को अच्छे से पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। जो हमने इस तरीके से पढ़ा है उसी में से हमें इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स देने हैं। आप सब तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। लर्न, अंडरस्टूड, नाउ आंसर। आपने पढ़ा, समझा, अब आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है व कौन सा गलत है। ओके, तो मैं यहाँ पर टी और एफ लिखूंगा या फिर सही व गलत का निशान लगाऊंगा। आप सब उसमें ट्रू व फॉल्स लिख लेंगे। वी शुड वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग फूड। बताइए आप सब, क्या हमें हाथों को धोना चाहिए जब हम खाना खाएं उससे पहले? राइट, तो यहाँ पर आप ट्रू लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड कीप ओनली और होम क्लीन, कीपिंग द पब्लिक प्लेस क्लीन इज नॉट अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारा घर को स्वच्छ रखना ही हमारा काम है और पब्लिक प्लेस को साफ रखना हमारा काम नहीं है? तो ये है गलत। पब्लिक प्लेस को साफ करना भी हमारा काम ही है, हमें पब्लिक प्लेस को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्विंस डे। क्या हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को? राइट। क्लीनेस कीप अस हेल्थी। साफ सफाई से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। यस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमने अभी ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन किए, अब हमें रिक्त स्थानों को भरना है। आप सब रेडी हो जाइए, रिक्त स्थान को भरते हैं। यहाँ पर बीच में क्या आएगा वो लिखना है हमें। मैनी डिसीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? डिसीजेस। जो आपको उसकी मीनिंग आपको कहाँ मिलेगी? आपकी बुक में मिल जाएगी, आप उसमें से अच्छे से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? डिसीजेस, मैनी डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ जर्म्स। तो यहाँ पर आप डिसीजेस लिखेगा पहले में। सेकेंड देखिए, वी शुड वॉश अवर हैंड विथ सोप। सोप की स्पेलिंग तो आप सब जानते हैं, साबुन की स्पेलिंग SOAP, सोप। तो ये लिख लीजिए आप सब। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट क्लीनेस। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्लीननेस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मिलियंस ऑफ जर्म्स, JERMS, जर्म्स इन डर्ट, सॉइल एंड शिट। ओके, इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। कहाँ पर? गंदगी में, मिट्टी में, इन सब में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर आएगा जर्म्स, पहले में आएगा, आपने लिखा होगा, पहले में डिसीजेस, दूसरे में सोप, तीसरे में क्लीनेस, चौथे में जर्म्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ऑब्जर्वेशन पर। तो मैं रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पर आ जाइए। ऑब्जर्वेशन में है हमारा क्या सीखा हमने, देखते हैं हम। देखिए, आ जाइए। हैव ए लुक ऑन द गिवन पिक्चर्स। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा है, उसमें कुछ दिख रहा है आपको। टू विच एक्टिविटी वुड यू एसोसिएट द पिक्चर। आपको इसमें क्या एक्टिविटी दिख रही है, क्या करना पड़ेगा इस अभियान के अतिरिक्त? तो देखते हैं। पेट्रो स्टीम, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्लीन इंडिया मिशन। तो हमें क्या दिख रहा है? स्वच्छ भारत अभियान, तो क्लीन इंडिया मिशन। ओके, प्लांट मोर ट्रीज, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? तीसरा, क्लीन इंडिया मिशन। ओके, तो निशान लगा लीजिएगा आप सब तीसरे पर। एक्सप्रेशन, अब हमें एक्सप्रेशन देना है, मतलब क्या सीखा हमने, कैसा लगा हमें, वो पढ़ेंगे, हम बताएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हमने आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन्स। हमें पर्सनल हाइजीन्स का
मीनिंग बताना है कि उसका अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ए एक्ट ऑफ taking care of our health by keeping ourselves clean is called personal hygiene। मतलब क्या है इसका? The act of taking care of health by keeping ourselves, जब भी हम अपने आसपास की वो अपनी सफाई रखते हैं, स्वस्थ रखने की, वह सफाई करने की, खुद से साफ स्वच्छ रहने की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन्स कहते हैं। तो आप उत्तर में लिखिएगा, द एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ बाय कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ओनली फॉर 4 टिप्स ऑफ पर्सनल हाइजीन्स। हमें साफ स्वच्छ रहने के 4 तरीके लिखने हैं यहाँ पर। तो 4 तरीके सिंपल है, हमें हाथ धोना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, हमें हाउस को साफ रखना चाहिए, घर को, व हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम। पहला पॉइंट, वॉश योर हैंड। दूसरा पॉइंट, कीप योर हाउस क्लीन। फोर्थ पॉइंट, टेक बाथ डेली। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वियर क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनेस। साफ सफाई की महत्वता क्या है? तो हमें उसके बारे में कुछ बातें लिखनी पड़ेगी। तो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनेस? इट कीप अस हेल्थी, वो हमें हेल्थी रखता है, हम साफ सफाई से स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां कम होती है, सब चीज़ें हम कम होती है और हमारा अच्छे से मन लिखता है। तो हम क्या लिखेंगे उसे इंग्लिश में लिखेंगे, इट कीप अस हेल्थी, व्हेन वी आर क्लीन एंड हैप्पी इट कीप अस, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज, जब हम साफ स्वच्छ रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टेप नीडेड इन वॉशिंग योर हैंड विथ सोप। आपको इसमें क्या लिखना है? अपने हाथ को धोने की प्रक्रिया लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से उतार लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा जो लिखा है, ये आपको 1 नंबर 2 नंबर डाल करके ये लिख लेना है। ओके, तो आप सभी इसे अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद यही हमारा इसका आंसर होगा। तो पहले नंबर डाल के आप ये लिख लीजिए, दूसरा नंबर डाल के आप ये लिख लीजिएगा, तीसरा नंबर डाल के आप ये लिख लीजिएगा और चौथा नंबर डाल के ये लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट। आज ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, प्लांट्स और फ्रेंड्स, पेड़ पौधे हमारे दोस्त। धन्यवाद। आप सभी इसे अपनी अपनी कॉपी में कर लें और अच्छे से याद कर लें।